This evening, I want you to turn your attention to Genesis 2:18. आज की संध्या मैं चाहता हूं कि आप अपना ध्यान जो है उत्पत्ति अध्याय 2 और उसके वचन 18 की ओर लगाएं। Here God says, यहाँ परमेश्वर कहते it हैं, is not good that man should be alone. आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। I will make him a helper comparable to him. मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। God says it is not good for a man to be alone. ईश्वर कहते हैं किसी आदमी के लिए अच्छा नहीं है कि वो अकेला रहे। When man is alone, what happens? जब कोई आदमी अकेला रहता है तो क्या होता है? Mr. Satan comes to man when he is alone. जब वो अकेला होता है तो श्रीमान शैतान उसके पास आते हैं। Look at Eve हवा को देखिए, in Genesis 3 and verse 1. उत्पत्ति 3 और उसके वचन The 1 Bible में says when the woman was alone, the serpent came to Eve. बाइबल ये बताती है कि जब हवा अकेली थी उस समय सर्प जो है उसके पास आया। Eve wandered away from her husband. हवा जो है अपने पति से दूर चली गई थी। God made the man and the woman to be together and to be one. परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था कि वो एक हो, To be एक साथ together रहे, all the time. ताकि वो हमेशा साथ साथ To be रहे, together in everything. ताकि हर एक बातों में वो हमेशा साथ But हो। Eve took a walk away from Adam. लेकिन हवा जो है आदम से दूर अपने कदम ले जाती And है she was alone. और वो अकेली And there थी। came Mr. Satan to talk to her. और वहां श्रीमान शैतान उससे बात करने And आते in verse हैं 1, the Bible says the serpent spoke to her. और वचन 1 में लिखा है कि सर्प ने उससे बात She could hear the voice of the devil. वो शैतान की आवाज को सुन सकती थी। When you are alone, जब आप अकेले होते you हैं will hear the voice of the devil. आप शैतान की आवाज को And सुनेंगे। in verse 4 and 5, और वचन 4 और the 5 Bible में says बाइबल कहती she है received the ungodly advice from Satan, who came as a serpent. कि उसने शैतान की ओर से दिए गए जो कि सांप के रूप में आया था ऐसी सलाह को सुना और ग्रहण किया जो कि अधार्मिकता की सलाह थी, जो कि ईश्वर के विरुद्ध में दी गई एक सलाह थी। Eve received ungodly advice from Satan. हवा ने शैतान से ईश्वर विरोधी सलाह को सुना। And in verse 6, और वचन 6 में देखते Satan हैं opened her eyes to ungodliness, कि शैतान ने उसकी आंखों को अधार्मिकता के लिए the खोल दिया। pleasantness of sin. पाप की मनोहरता को उसने उसे And दिखाया। in verse 7, और वचन she 7 में introduced that pleasantness of sin to her husband वो अपने पति को भी पाप की उस मनोहरता से अवगत कराती and है led her husband to disobedience. और अपने पति को अनाज्ञाकारिता की ओर Alas, बढ़ाती है। they lost the glory of God. और हाय उनने परमेश्वर की महिमा को खो दिया। When we are alone, Satan comes and tempts us. जब हम अकेले होते हैं शैतान आकर हमारी परीक्षा It लेता happened to है। David. दाऊद के साथ भी यही In हुआ। 2 Samuel 11, 1 and 2, दूसरा शमूएल 11 वचन 1 और 2 में David stayed and was alone without going to war along with his armies. दाऊद जो था वो अकेला रह गया और अपने सेना के साथ लड़ने के लिए नहीं गया। And when he was alone at home without going to war, without going to do battle for his nation in the name of the Lord, और इसके बदले कि वो अपने प्रभु के यहोवा के नाम में जाकर के अपने लोगों के लड़ता जब वो अकेला था he went to sleep. तो वो सोने के लिए गया। He had a nap in the afternoon दोपहर को उसने एक झपकी ली and he got up in the evening. और शाम को वो उठा Behold, from his house, from the terrace, he saw a woman bathing. और उसने अपने घर की छत से एक महिला को देखा जो स्नान कर रही थी। The Mr. Satan came to visit him और मिस्टर शैतान जो है उसके पास मिलने when he आया। was alone, जब वो अकेला था without going to war for the Lord. प्रभु के लिए लड़ने के लिए जाने के बदले, And Satan directed his eyes to the lust of the flesh. तब शैतान उसकी आंखों को शरीर की अभिलाषा की ओर मोड़ता He है। saw a woman bathing from his terrace. अपने घर की छत से उसने एक महिला को नहाते हुए देखा। Of course, he got her.
हाँ, निश्चय उसने उसे प्राप्त किया, committed adultery with her, उसके साथ व्यभिचार किया, and he lost the favor of God at that moment. और उसी घड़ी परमेश्वर के अनुग्रह को उसने खो दिया। Death came to his family. उसके परिवार में मृत्यु आई। When we are alone, जब हम अकेले होते हैं, Satan comes. शैतान आता है। It happened to Jesus. वो यीशु के साथ भी हुआ। You see, every temptation that we go through, देखिए, हम जो भी परीक्षा से होकर गुजरते हैं, every tribulation that we go through, हर एक सताव जिससे होकर के हम गुजरते हैं, God came into this world in the form of Jesus, and he went through the same temptation, same tribulation, to break the power of those temptations and tribulations for us through his holiness. परमेश्वर भी यीशु मसीह के रूप जब संसार में आए तो उनने वही परीक्षाओं और हर एक सताव को झेला, ताकि उसके द्वारा से वो हमारे लिए उन सारे बंधनों को तोड़ दे। Jesus also was taken by the Holy Spirit to be alone in the wilderness. प्रभु यीशु मसीह भी पवित्र आत्मा के द्वारा अकेले ले जाए गए ताकि वो परखे जाएं। He went through it to understand your temptations that comes through loneliness. और वो वहां गए ताकि वो आपकी परीक्षा को जो अकेलेपन से आती है समझे। By being alone, जब वो अकेला था and वहां, Satan came to visit Jesus. और शैतान यीशु से मिलने के लिए आता है। Of course, he overcame him with the word of God. हाँ, उसने परमेश्वर के वचन के द्वारा शैतान पर जय पाई। Yes, Jesus understands. हाँ, यीशु समझते हैं, He knows your agony. वो आपकी पीड़ा को जानते But हैं। then, लेकिन that's why God says, इसलिए ईश्वर ये कहते हैं it is not good for a man to be alone. कि आदम के लिए अच्छा नहीं कि वो अकेला रहे। God says, I will make a comparable helper to him. मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उसके योग्य हो, Somebody who will be with him, with her at all times. जो कि हमेशा उसके साथ साथ हर समय बना रहे। What happens? What does the devil do when he comes to us when we are alone? जब शैतान जब हमारे अकेलेपन में आता है तो वो क्या करता है? First, he makes us to sleep. सबसे पहले वो हमें निद्रा में डाल देता है। If you see the life of Elijah, अगर आप एलिया के जीवन को देखें, in 1 Kings 19 and verse 13 and 14, पहला राजा 19 और उसके वचन 13 और 14 में हम देखते हैं, after he brought fire from heaven and proved that the Lord is God, स्वर्ग से उस आग को ला करके ये प्रमाणित करने के बाद कि यहोवा ही परमेश्वर and है, destroyed the people who were against the Lord, और जब परमेश्वर के खिलाफ लोगों को उसने मार डाल उसके बाद, and made the king witness all this, और जब राजा ने ये सब कुछ देखा उसके बाद, the queen who was against the Lord and his people वह रानी जो कि परमेश्वर उसके लोगों के खिलाफ थी, sent a word, उसने एक संदेश भेजा, tomorrow the head of that prophet Elijah will not be upon his body. कल एलिया भविष्यवक्ता का सिर उसके शरीर में बिल्कुल न रहेगा, I will finish him off. मैं उसे मार डालूंगी, I will kill him. मैं उसको पूरी तरह से मरवा दूंगी। And that brought fear into the heart of Elijah. और उससे एलिया के हृदय में भय आ गया। He ran away from his place, from the position which God had ordained for him to be a prophet. और भविष्यवक्ता होने के लिए परमेश्वर ने उसके लिए जो पद और स्थान रखा था उससे वो भाग खड़ा हुआ। He ran into the wilderness to save his life. अपना जीवन बचाने के लिए वो जंगल में भागता चला गया। Instead of running into the hands of God, परमेश्वर की बाहों में भागने के बदले, instead of trusting God, परमेश्वर पर भरोसा करने के बदले, instead of believing in the power of the prophetic anointing which God had given him, परमेश्वर ने जो उसे भविष्यवक्ता सामर्थ और अभिषेक दिया था उस पर विश्वास करने के बदले, instead of honoring the great miracle of bringing fire from heaven and making the nation bow before God, स्वर्ग से अग्नि को लाने के महान चमत्कार के बाद पूरे देश को ईश्वर के सामने झुकाने के बदले में उसके बाद he succumbed to the threat of the worldly authority and he ran for his life in the wilderness. वो संसार के अधिकारी के उस दिए गए धमकी के साथ झुक करके भागता है, And he was shouting, और वो चिल्ला रहा है, I alone am left. मैं अकेला ही रह गया हूँ, I am alone. मैं ही अकेला रह गया I हूँ, am alone. मैं ही अकेला हूँ, I am alone. मैं अकेला हूँ। As a result, और उसके परिणाम he स्वरूप went to sleep in the wilderness. वो जंगल में सो गया। He said, God, take away my life. उसने कहा, परमेश्वर मेरा जीवन ले ले, And he went to sleep. और वो सोने चला He गया, went to sleep, और वो सो गया, putting the grace of God also that was upon him to sleep.
और उसके साथ ही जो अनुग्रह परमेश्वर का उसके ऊपर था उसको भी सुला दिया। Maybe today you are under discouragement. हो सकता है कि आज आप निराशा में हो, You are under attacks. आप पर आक्रमण हो रहे हो And you're saying, I am the only one who is suffering in the world. और आप ये कह रहे हैं कि मैं अकेले ही संसार में दुख उठा रहा हूं, And you have bundled up your calling. और आपने अपने बुलाहट को लपेट रखा है। You have thrown away the grace, the prophetic grace, the healing grace, the sanctifying grace which is upon you. और आपने अपने ऊपर रखे हुए उस भविष्यवक्ताई, चंगाई और पवित्रीकरण के अनुग्रह को बाहर कर दिया है। And you are saying, no more ministry, no more serving the Lord, no more living faithfully. और अब आप ये कह रहे हैं कि अब कोई सेवका नहीं, प्रभु की कोई सेवा नहीं, कोई भी प्रकार की बातें नहीं, No more living for Jesus. अब यीशु के लिए जीने की कोई आवश्यकता नहीं, You have packed everything and you have gone to sleep now. और सब कुछ बांध करके अब आप जो है सोने के लिए चले गए हैं। That's what the devil does. शैतान यही करता है। Now, secondly, और दूसरी बात, when the Satan comes when we are alone, he makes us selfish. जब शैतान हमारे एकाकीपन में आता है तो वो हमें स्वार्थी बना देता है। 2 Samuel 11:34. दूसरा शमूएल 11 और 34। When David saw that woman bathing, जब दाऊद ने उस स्त्री को नहाते हुए देखा, he sent his messengers and brought her to him उसने अपने दूत भेजे, सेवक भेजे और उसे अपने पास बुलवाया and took her and committed sin. और उसे लेकर के उसके साथ पाप किया। Many times कई बार we are also sending our eyes into the television scenes, हम भी अपनी आंखों को कई बार टीवी के नाना प्रकार के दृश्यों पर लगाते हैं, into the internet scenes, इंटरनेट के जो दृश्य हैं उन पर लगाते हैं, all the corrupt scenes, हर एक भ्रष्ट चीजों पर लगाते हैं, sinful scenes. पापमय दृश्यों पर। As David sent his messengers and got the one to lust after, we are also lusting after many things which we send our eyes to. जिस तरह से दाऊद ने उस स्त्री को बुलवाया और उसके पीछे वो वासना में पड़ गया, आज हम भी अपनी आंखों के द्वारा नाना प्रकार की वासनाओं में पड़े हुए हैं। It makes us selfish. वो हमें स्वार्थी बनाता है। Though that woman was married, जो भी वह स्त्री जो थी विवाहिता थी, married to one of his faithful officers, उसके एक विश्वासियों के सेवक के साथ he शादीशुदा थी। never bothered about their married life. उनके वैवाहिक जीवन की उसने कदापि चिंता नहीं He की। never bothered about the faithfulness of her husband who served him faithfully. उसके पति की विश्वास योग्यता पर उसने कभी सोचा नहीं जो उसने उसकी सेवा की थी। He was only wanting to satisfy his lust. वो केवल अपनी वासना को ही तृप्त करना चाह रहा था। 1 John 2:16 says, पहला यूहन्ना 2:16 जो है कहता है, yes, the devil brings the lust of the eyes, हाँ शैतान आंखों की अभिलाषा ले आता है, lust of the flesh, शरीर की अभिलाषा लाता and है, the pride of life. और जीविका का घमंड लेकर के आता है। Even today, आज भी maybe that's what is working in our bodies, शायद हमारे शरीरों में यही कार्य कर रहा है, trying to get everything that we lust after. और हर एक चीजों जिसकी हम ख्वाहिश रखते हैं, लालसा करते हैं, उसके पीछे भगाना। David even murdered her husband दाऊद ने उसके पति की हत्या तक करवा दी to satisfy his lust and to cover up his sin. ताकि वह अपनी अभिलाषा को पूरी करे, अपने पाप को ढांप ले। That's what Satan does. शैतान भी यही करता है। Satan does it when we are alone. शैतान ये तभी करता है जब हम अकेले होते हैं। That's why God says, इसलिए ईश्वर कहते हैं, it is not good for a man to be alone. ये अच्छा नहीं कि आदम अकेला रहे, It is not good. ये अच्छा नहीं है। I will make a helper. मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा। And thirdly, और तीसरी बात, what does the devil do when we are alone? जब हम अकेले होते हैं तो शैतान आने पर क्या करता है? He makes us hear the threatenings of the world. वो संसार के नाना प्रकार की धमकियों को हमें सुनाता है, And the fear of the world grips our souls. और संसार का भय हमारे प्राणों पर कब्जा कर लेता है। Yes, we are able to hear only the threatenings of the world. हाँ, हम केवल संसार के नाना प्रकार की धमकियों को ही सुन पाते हैं। We don't hear the love that the Lord has for us. हम परमेश्वर के उस प्रेम को नहीं सुन पाते जो वो हमसे रखता We are है। not able to read the Bible. हम बाइबल जो है पढ़ नहीं पाते हैं। Yes, the Bible talks about how much Jesus loves us. हाँ, बाइबल हमसे ये बताती है कि यीशु हमसे कितना ज्यादा प्रेम करते हैं। Instead of waiting at God's feet for a prophetic word, परमेश्वर के चरणों में एक भविष्यवक्ता वचन के लिए रुकने के बदले Elijah was only listening to the threatenings of the
powers of the world. एलिया जो है इस संसार के अधिकारियों के केवल धमकियों को सुन रहा था, He did not listen to the word of God. उसने परमेश्वर के वचन को नहीं सुना। That's what Satan does. शैतान यही करता है, He says, put your Bible away. वो कहता अपनी बाइबल को दूर रखो। Now look at the threatenings that are against you. अब देखो उन सारी धमकियों को जो तुम्हारे खिलाफ में है। In Acts chapter 4, प्रेरितों के काम 4 में the whole early church cried, आरंभ की जो पूरी कलीसिया थी वो रोने लगी, Oh Lord, hear the threatenings of the powers of the world. हे परमेश्वर इस संसार के हाकिम और अधिकारियों की धमकियों को तो सुन। And they prayed. और उन्हें प्रार्थना They की, prayed. प्रार्थना They की, looked to God. उन्हें परमेश्वर को And the निहारा whole earth shook. और पूरा संसार हिल गया। The place where they were shook. और जिस स्थान पर वो थे वह जगह हिल गई। God's power came. परमेश्वर की सामर्थ आ And गई they rose up and preached the word of God boldly. और उन्हें उठ करके परमेश्वर के वचन को साहस के साथ No प्रचारा। power on earth could destroy them. संसार की कोई भी ताकत उन्हें नाश न कर सके। But then the devil doesn't allow us to pray, लेकिन शैतान जो है हमें प्रार्थना करने नहीं देता, doesn't allow us to read the Bible, हमें बाइबल नहीं पढ़ने देता, doesn't allow us to mix with people who love the Lord. ईश्वर से प्रेम करने वालों के साथ मिलने जुलने नहीं देता। Oh, he makes us listen only to threatenings, 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 and puts that in our heart. वो केवल हमें धमकियां ही धमकियां सुनाता है और उन धमकियों को वो हमारे हृदयों में रख देता है। Only one queen was against Elijah, केवल एक रानी ही एलिया के खिलाफ में थी, but he says लेकिन वो कहता है in 1 Kings 19:10, पहला राजा 19:10 में, they are all against me. वो सब मेरे खिलाफ हैं, They are all against वो me. सब मेरे विरुद्ध में हैं। Yes, my friend. हाँ मेरे मित्रों, Maybe you think everybody is against हो you, सकता है आप सोचते हैं हर एक आपके खिलाफ है, even though only one person is chasing जो you. अभी केवल एक व्यक्ति ही आपका पीछा कर रहा है। Yes, that's what the devil speaks to you. हाँ शैतान आपसे यही कहता है, That's why God says, इसलिए ईश्वर कहते हैं it's not good for you to be alone. ये अच्छा नहीं है कि तुम अकेले ही रहो, I will make you a helper. मैं तुम्हारे लिए एक सहायक बनाऊंगा। And fourthly, और चौथी बात, when you are alone, जब आप अकेले होते हैं, when man is alone, जब आदम अकेला होता है, he plots to destroy the faithful people, वह जो है विश्वासी लोगों को नाश करने के लिए योजना बनाता है, innocent people. निर्दोष लोगों को। Look at Judas यहूदा को देखिए, in John 13:27. यूहन्ना 13 और उसके वचन 27 में Satan entered Judas. शैतान यहूदा में समा गया From that time he was alone, और तब से वो अकेला ही था, away from Jesus, यीशु से दूर, away from the disciples, चेलों से दूर, waiting to betray Jesus, यीशु से विश्वासघात करने की तैयारी में, betray God's servant. परमेश्वर के सेवक के साथ विश्वासघात। That's what loneliness brings. हाँ एकाकीपन यही लाता है। And he left Jesus and the disciples. और उसने यीशु और चेलों को छोड़ दिया। When Jesus honored a woman who brought a costly ointment to honor him, जब यीशु ने एक स्त्री का आदर किया जो उसके अभिषेक करने के लिए महंगा इत्र लेकर आई थी, Judas said, तो यहूदा ने ये कहा, why waste this money on Jesus? इस पैसे को यीशु पर क्यों बर्बाद करना? Why spend so much money and conduct a meeting to proclaim the name of Jesus? इतने पैसे खर्च करके यीशु के नाम का प्रचार के लिए एक मीटिंग के आयोजन क्यों? Why give an offering to Jesus? यीशु के लिए एक दान देना क्यों? Why this costly ointment to Jesus? यीशु के लिए ये महंगा इत्र क्यों दिया गया? That is the heart Satan produces when a person is alone. जब एक व्यक्ति अकेला हो जाता है तो ऐसा ही हृदय जो है शैतान उसके अंदर में उत्पन्न करता है। He went and betrayed उसने Jesus. जाकर के यीशु का विश्वासघात But किया, alas, लेकिन हाँ finally he could not bear the guilt. अंत में वो उस अपराध बोध को सह न He सका, committed suicide. उसने आत्महत्या कर ली। It is not good ये अच्छा नहीं है for a man to be alone, कि एक मनुष्य अकेला रहे, for a woman to be कि alone. एक स्त्री जो है वो अकेली रहे। Maybe you are in that position today. शायद आप आज ऐसी स्थिति में हैं। Once you were with Jesus, एक बार आप यीशु के साथ थे, you brought the greatest miracles through your faith and word. अपने विश्वास और वचन के द्वारा आपने महान आश्चर्य कर्म किए। Today you are angry with the servants of God. आज आप परमेश्वर के सेवकों से क्रोधित You हैं, are jealous आप जलन रखते हैं and you are alone. और आप अकेले हैं, You are not with Jesus. आप यीशु के साथ नहीं Even हैं। though you say something about Jesus, you are not with him. जो भी आप यीशु के बारे कुछ तो कहते हैं लेकिन आप उसके साथ नहीं
नहीं है। And you're all the time waiting to condemn God's servants, God's people, God's children. और आप हमेशा इस बात के लिए इंतजार करते हैं कि परमेश्वर के लोग उसके संतानों की आप बुराई करते रहें। I see there are some people here who are torturing their wives because they are following the Lord. मैं यहाँ देख रहा हूँ कुछ लोग हैं जो अपनी पत्नियों को बहुत ही ज्यादा दुख दे रहे हैं क्योंकि वे जो है प्रभु के पीछे चलने वाली है। Torturing the children because they are following the Lord. बच्चों को बहुत तकलीफ दे रहे हैं क्योंकि वो प्रभु के पीछे चलने वाले बच्चे हैं। Torturing the parents because they follow the Lord. माता पिता को बहुत दुख दे रहे हैं क्योंकि वो परमेश्वर के पीछे चलते हैं। Oh, the spirit of the devil which came upon Judas, ओ वह शैतान की आत्मा जो कि यहूदा पर आई, which finally finished him off, जिसने उसे आखिर में पूरी तरह खत्म कर दिया, made him end his own life. स्वयं अपना जीवन उससे नाश कराया। That's what the devil does when we are alone. शैतान यही करता है जब हम अकेले होते हैं। But God says, लेकिन यहोवा कहता है, my child, मेरे बच्चे, my son, मेरे बेटे, I don't want you to be alone. मैं नहीं चाहता कि तू अकेला रहे। My daughter, मेरी बेटी, I don't want you to be मैं alone. नहीं चाहता कि तू अकेली रहे। I will make a suitable helper. मैं तेरे लिए एक अच्छा सहायक बनाऊंगा। I'll transform your husband. मैं तेरे पति को बदल दूंगा। I'll transform your wife. मैं तेरी पत्नी को बदल दूंगा। I'll transform your मैं children. तेरे बच्चों का जीवन बदल दूंगा। I'll transform the one who is leading you in the word. और जो संसार में तेरी अगुवाई कर रहा है मैं उसको बदल दूंगा। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। And fifthly, और पांचवी बात हम देखते हैं, the devil brings jealousy. शैतान जो है वह जलन को ले आता है। Jealousy. जलन करने की आत्मा When a person is alone. जब कोई व्यक्ति अकेला होता है। Luke 10:49 and 50. लुका 10:49 और 50 वचन में The disciples of Jesus said, यीशु के चेलों ने कहा, "O Lord, हे प्रभु, there's someone who is casting the devils in your name." कोई है जो तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को भी आज्ञा देता और निकालता है। We stopped him और हमने उसे रोक दिया because he did not follow us. क्योंकि वो हमारे साथ नहीं चलता है। He is not our group. वो हमारे झुंड का नहीं है। He is not under our banner. वो हमारे झंडे के नीचे नहीं है। Yes. हाँ, He should not drive devils. वो दुष्ट आत्माओं को न निकाले। That is the spirit that the devil brings, यही वो आत्मा है जो शैतान लाता है। trying to build ourselves up, हम केवल अपने आप को बनाने की कोशिश करते our हैं group up, और हमारे झुंड को ऊंचा उठाते हैं। and disrespecting and not recognizing others who are used by God. और जो दूसरे परमेश्वर के द्वारा काम में लाए जाते हैं उनका आदर और उनको पहचान न My देते हैं। friend, मेरे मित्रों, Jesus said, यीशु ने कहा, do not forbid him, ओ उसे तुम मत रोको, that he that is not against us is with us. क्योंकि जो हमारे खिलाफ नहीं वो हमारे साथ है। But God creates the suitable partner for us. लेकिन आज परमेश्वर हमारे लिए एक योग्य साथी And बनाता है। sixthly, और छठवीं बात, what the devil does when he puts us alone, जब शैतान हमें अकेला कर देता है तो वो हमारे साथ क्या करता we है? don't get answers to our prayers. हम अपनी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं पाते। Look at David. दाऊद को देखिए, 2 Samuel 12 and verse 18. दूसरा शमूएल 12 और उसके वचन 18 में, When he took Bathsheba जब उसने बेतशेबा को अपना लिया and had a son, और उसका एक बेटा हुआ, God struck that son. परमेश्वर ने उस बेटे को मार डाला And the son was so sick. और वो बेटा बहुत ही रोगी हो गया। David prayed unto God. दाऊद ने ईश्वर से प्रार्थना की। God had called him as a man after his own heart. परमेश्वर ने उसे अपने हृदय के अनुरूप व्यक्ति कहा था, But he was alone. लेकिन अब वो अकेला है। Nobody in his family dared go near him. उसके परिवार का कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत न कर They were सका। all standing away. वे बस सारे दूर ही दूर खड़े He थे। had to go through that torture all alone. उसे अकेले ही उन सारी वेदनाओं को झेलना पड़ा। Nobody to support him. कोई भी उसकी सहायता करने के लिए न था। Nobody to cry for him. कोई भी उसके लिए रोने के लिए नहीं था। Nobody to pity him. कोई भी उस पे तरस खाने वाला न था। Everybody was speaking about the wrath of God that had come upon him. जो परमेश्वर का क्रोध उस पर आया था, हर एक उसकी बात कर रहे That's थे। what the devil does. और शैतान यही करता है। He doesn't allow you to find comfort in this world, only condemnation. आपको इस संसार में वो ढाढ़स नहीं लेकिन केवल ताड़ना ही देने लगता है। And finally the child died. और आखिर में वो बच्चा मर गया। God did not hear his prayers. परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना नहीं सुनी। The child which was born wrongfully, गलत तरीके से पैदा हुआ वह जो बच्चा था, he lost it. उसने उसे खो He दिया। lost it. उसे खो दिया। He was all alone. वो अब अकेला रह His गया। prayers were not answered. उसकी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिला। And finally, और अंत में
when you are alone. जब आप अकेले होते हैं You begin to condemn Jesus आप यीशु पर दोष लगाने लगते हैं and condemn the family members. और परिवार के लोगों पर दोष लगाते हैं। Look at Martha मार्था को देखिए in Luke chapter 10, लुका अध्याय 10 में 38 to 42. 38 से लेकर 42 वचन में She ran and invited Jesus to come into her house. वो दौड़ करके गई कि यीशु को अपने घर में आमंत्रित करे। Jesus came. यीशु The आए, disciples came. चेले भी वहां आए And she was so busy entertaining them. और वो उनके आव भगत में बहुत ही ज्यादा व्यस्त हो गई। But the Bible says, लेकिन बाइबल ये कहती है Martha got distracted. कि मार्था जो थी बहुत ही व्याकुल हो गई। She got distracted from Jesus. वो यीशु से उसका ध्यान जो था भटक गया। She got distracted from the family members. परिवार के सदस्यों से उसका ध्यान भटक गया। She was focused only on her responsibilities वो केवल अपने ही जिम्मेदारियों के ऊपर केंद्रित हो गई and on her worries. और अपनी चिंताओं के बारे में She got distracted. उसका ध्यान भटक गया। Everybody was sitting at the feet of Jesus, हर एक यीशु के कदमों पर बैठे हुए थे listening to him. और उसे सुन रहे थे। But Martha was alone. लेकिन मार्था अकेली थी। She never listened to Jesus. उसने कभी यीशु को नहीं सुना। She was alone, वो अकेली थी, working and working and working, काम और काम कर रही थी। saying, I have to work. ये कहते हैं मुझे काम करना I है। have to care for everyone in the family. परिवार में हर एक की चिंता मुझे करनी है I have to care for the visitors. और मुझे मेहमानों की चिंता करनी She है। got distracted. और उसका ध्यान भटक गया। Her eyes turned away from the Lord. उसकी आंखें प्रभु से दूर चली गई As a result, और इसके कारण the Bible says, बाइबल कहती है she was angry with Jesus. वो यीशु से नाराज हो गई। She said, look at my sister. उसने कहा मेरी बहन को देखिए, She is not helping me. वो मेरी सहायता नहीं कर रही She है। condemned her sister. उसने अपनी बहन को दोष दिया। Yes, we begin to condemn the husband, हाँ, हम पतियों पर दोष लगाने लगते हैं, condemn the wife, पत्नी पर दोष लगाते हैं, condemn the children, बच्चों पर दोष लगाते हैं, condemn the mother-in-law, सास पर दोष लगाते हैं, condemn the sister-in-law, नंदों पर दोष लगाते हैं condemn the sisters, और बहनों पर दोष लगाते हैं, condemn the brothers. भाइयों पर दोष लगाते हैं। When we are alone, जब हम अकेले होते हैं trying to take every responsibility upon हम ourselves अपने ऊपर हर एक जिम्मेदारी लेने की कोशिश करते हैं without listening to Jesus, यीशु को सुने बगैर, without loving the family members. परिवार के लोगों से प्रेम करे बगैर। Many times you may be married, हो सकता है अनेक बार शायद आप विवाहित हो, but my brother, लेकिन मेरे भाई, have you ever loved your wife, क्या आपने अपनी पत्नी से कभी प्रेम किया? cared for your wife, क्या अपनी पत्नी की आपने चिंता की है? found out what your wife needed? आपने ये जानने की कोशिश की उसे किस चीज की आवश्यकता है? Same with you, sister, वैसे ही मेरी बहन आपके लिए भी, living in the same house, एक घर में रहते हुए भी but distracted, हमारा ध्यान भटका हुआ है, distracted, हम भटके हुए हैं। living in the same house, एक घर में रहते हुए भी distracted from Jesus. यीशु से ध्यान भटका है। That makes you condemn everyone in the house. उसके कारण आप घर में हर एक पर दोष लगाते हैं। This problem in our family is because of my husband, मेरे परिवार में ये समस्या मेरे पति के कारण है, because of my wife, मेरी पत्नी के कारण है, because of my children. मेरे बच्चों के कारण है। Condemning everybody. हर एक पर हम दोष लगाते हैं, No peace. कोई शांति नहीं। Finally, और अंत में death came to the house of Martha. मार्था के घर में मृत्यु आ गई। Her own brother died उसका ही अपना भाई मर गया until she turned her eyes to Jesus and said, "You are the Christ." जब तक उसने अपनी आंखें यीशु की ओर ना फेरी और ये कह दिया कि तू ही ख्रिस्त है। In John 11:27, यूहन्ना 11 और 27 में she could not get the resurrection. उसे पुनरुत्थान नहीं मिला। She had to turn her eyes on Jesus. उसे अपनी आंखें यीशु पर लगानी पड़ी। Even when her brother died, यहाँ तक कि जब उसका भाई मर गया, when she heard Jesus is come into the city, जब उसने सुना कि यीशु नगर में आए हैं, she ran, वो भाग कर गई। never told her sister Mary. और उसने अपनी बहन मरियम को कहा भी नहीं। Only when Mary came to cry in the tomb, she saw Jesus and fell at his feet. मरियम ने तो यीशु के केवल तब देखा जब वो अपने भाई के कब्र पर रोने के लिए आई थी। So much hate against the sister, अपनी बहन के प्रति इतनी ज्यादा घृणा थी, so much condemnation, इतना ज्यादा दंडित कर रही थी, that brought death into the family. उसके कारण से परिवार में मृत्यु आ गई। But Jesus was gracious. लेकिन यीशु तो अनुग्रहकारी थे। First, he resurrected Martha and her soul and connected it with Jesus. सबसे पहले उसने मार्था उसके प्राण को पुनर्जीवित किया, उसे यीशु के साथ, Then resurrected Lazarus.
और उसके बाद उसने लाजर को पुनर्जीवित किया, brought joy to the family. परिवार में आनंद लेकर के आया। Of course, that was a sign for himself that he would rise up from the grave. निश्चय ही ये उसके लिए भी एक चिन्ह था कि वो जो था कब्र में से जी उठेगा। Jesus allowed the death of Lazarus. यीशु ने लाजर की मौत को होने दिया। It is for Jesus to know that he would also rise up from the grave, just like Lazarus came out, that God allowed Lazarus to die. ये यीशु को जताने के लिए था कि जिस तरह से लाजर जो था कब्र में से निकल गया, यीशु को भी कब्र में से जीकर बाहर निकलना है। It is not good for a man to be alone. ये अच्छा नहीं कि मनुष्य अकेला हो, Alone from the family, परिवार से अकेला हो, alone from the husband, पति से अकेली हो, alone from the wife, पत्नी से अकेला हो, alone from other servants of God, परमेश्वर के अन्य सेवक से अलग हो, alone living in lust, वासना में अकेले जी रहे हो, alone sleeping, अकेले ही सो रहे हो, alone packing off all the grace that God has given a person, अकेले उस सारे अनुग्रह को जो परमेश्वर ने दिया उसे बंद कर रहे हो, alone living in fear, भय में अकेले जी रहे हो, alone betraying Jesus. अकेले यीशु को धोखा दे It रहे is not good. हो। ये अच्छी बात नहीं। That's why God says, इसलिए परमेश्वर कहते हैं, I will make a comparable helper for you. मैं तेरे लिए एक योग्य साथी बनाऊंगा। Tonight, आज की रात the Lord Jesus told me, प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, He is going to bring all of us out of our loneliness. वो हमें से हरेक को हमारे अकेलेपन, हमारे एकाकीपन से बाहर निकालेंगे। He is going to give us a wonderful helper. वो हमें एक अद्भुत सहायक देने वाले हैं And you will begin to walk with Jesus. और आप यीशु के साथ चलना शुरू करेंगे। As you have been alone, जबकि आप अकेले थे, maybe Satan has walked with you. शायद शैतान आपके साथ चल रहा But था, now God is going to give you a wonderful helper. लेकिन अब परमेश्वर आपको अद्भुत सहायक देने वाले हैं। And from now on, Jesus will begin to walk with you. अब से लेकर के यीशु आपके साथ चलना शुरू करेंगे।